आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है ये। आज हम पशुपालन विभाग पंजाब में जिला फतेहगढ़ साहब में तैनात उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सिंह की सलाह पर उनके सहायक निदेशक डॉक्टर गुलजार मतानिया के साथ जिला फतेहगढ़ साहब के गांव तंगराला के रहने वाले राजा के डेयरी फार्म पर आए हैं। कहते हैं कि इस नौजवान का दिल भी राजा है। इन्होंने अपने फार्म का नाम भी इसी तर्ज पर चौधरी डेयरी फार्म रखा है। ये राजनीति शास्त्र में पूर्व स्नातक हैं। 2004 से लेकर 2008 तक इटली में भी रह आए, लेकिन गांव में इनकी 35 एकड़ जमीन इनको वापस खींच लाई है। उक्त 4 साल के अंतराल ने इनको मातृभूमि से दूर रहना मुश्किल कर दिया, लेकिन इसी भ्रमण से इनको नए अनुभव भी प्राप्त हुए जो डेयरी फार्म के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। गांव में 3 भाइयों के संयुक्त परिवार में सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण राजा का योगदान अपना महत्व रखता है। इनके डेयरी फार्म की जिक्र योग बात यह है कि इन्होंने देश के डेयरी क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान डाला है। इनके द्वारा पाले गए सांड विश्वविख्यात हैं। 2 बुल एबीएस कंपनी ने खरीदे, ओरियो और डेफी, जबकि 2 बुल गैलेक्सी और डिफेंडर आंध्र प्रदेश के बीरावली स्थित कंपनी एबीसी के पास सीमन के लिए उपलब्ध है। ये इनकी बहुत बड़ी देन है। इन्हीं बुल्स के सीमन के बल पर भारत के कोने कोने में श्वेत लहर को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। आपने अभी तक कितने बुल बेचे फिर? ਸਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਨਡੀਡੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਏਬੀਸੀ ਵੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਏਬੀਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਨਡੀਡੀਵੀ ਕੌਣ ਐਨਡੀਡੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗ ਦਾ ਸੀਮਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਨਡੀਡੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਡੀਵੀ ਮੇਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਗ ਦਾ सीमन आਉਂਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ एनडीडीवी ਚ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, जो आपने जो उनको दिए थे कौन कौन से थे बुल, फिर कौन सा सीमन आया? वो एचएफ थे, जर्सी थे। सर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ये नहीं पता। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और किसको दिया फिर आपने? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ एबीसी। ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਗੈਲੈਕਸੀ ਬੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ, अच्छा ਤੇ ਦੂਜਾ ਏਬੀਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ओरियो बुल से ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ओरियो डेफी, ओरियो ਤੇ डेफी दोनों। अच्छा, हाँ तो कई बुल दे चुके हैं। हाँ काफी सीमन उनके आ रहे हैं। हाँ सीमन आ रहे हैं। ओरियो मशहूर है, डेफी मशहूर है, हाँ गैलेक्सी बहुत मशहूर है। गैलेक्सी बहुत मशहूर है। गैलेक्सी की मदर का अपने फार्म पे सर 2 टाइम की चुवाई का 56 लीटर था दूध। अच्छा, और उसकी सिस्टर थी मेरे पास, उसका फर्स्ट ब्यांत में 52 था। उसकी मदर और उसकी वो मौसी लग गई। हाँ सिस्टर तो सिस्टर उसके। उनको कौन सा सीमन दिया गया था फिर? उसकी मदर को वो गैलेक्सी सी सर, उस टाइम ਦਾ ਕੋਈ एबीएस ਦਾ बुल ਸੀ। एबीएस को बोलता। जिस तरह ओरियो है, ओरियो ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ पीडीएफ ਦਾ स्ट्राइक ਸੀ, ये स्ट्राइक ਦਾ सन ਸੀ। नेशनल मिल्क रिकॉर्डिंग एजेंसी ने इनकी अनेक गायों को अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करने के लिए चुना है। वर्तमान में चुनी गई गायों के दूध की क्षमता को परखा भी जा रहा है, जबकि 10 गाय से अपना डेयरी फार्म शुरू करने वाले इस नौजवान के फार्म में पलने वाली प्रत्येक गाय 40 लीटर से अधिक दूध दे रही है। गायों की संख्या एक लक्ष्य के तहत 80 के लगभग है। बोल रहे हैं कि निश्चित संख्या से अधिक होने पर बिक्री करनी ही होती है, जो आय का एक बड़ा स्रोत है। इनके डेयरी फार्म पर 7 क्विंटल रोजाना दूध का उत्पादन होता है। इनके फार्म पर मौजूद टीएमआर, जो एक बार में 20 पशुओं के लिए मिक्सचर तैयार करने की क्षमता रखती है, इनके अपने दिमाग की उपज है। इसको तैयार करने पर 1,25,000 का खर्च आया है, जबकि किसी भी कंपनी की टीएमआर इससे कई गुना अधिक दाम में मिलती है। इस मशीन की लागत सरकार द्वारा अनुदान राशि प्राप्त किसी भी मशीन से बहुत कम है।
हाँ जी राजा जी, ये बक्सा, सर ये TMR ये TMR ये ऐसा भी होता है? नहीं सर, ये साडा सेल्फ मेड है। आपका बनाया हुआ है? हाँ जी। तो मार्का और तभी नहीं लगा किसी का? नहीं सर, ये सस्ते च सारता है। कितने का बना? सर ये 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख से? सरकार कितने का देती है? सरकार का मत पूछो जी। हाँ, वो तो दुगने रेट में सरकार देती तो है। 6 लाख 5.5 लाख 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये सवा में बना दिया इन्होंने। सर ये ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ JF ਦਾ, ਉਹ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। अच्छा, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। रंग वंग करा दो इस पे। ਸਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ? ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। कितनी है कैपेसिटी इसकी? ਸਰ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ 20 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਨੇ। कितने क्विंटल? 6 6.5 ਕੁਇੰਟਲ। 6 6.5 क्विंटल। वो 6.5 क्विंटल कंपनी वाला 5-6 लाख का है। 6 ਉਹ ਚ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 10 ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ around ਜਿਵੇਂ 5 ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ गोल। 15 ਕੁਇੰਟਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। गायों के लिए जो शेड तैयार किया गया है उसकी दिशा निर्देश पशु विभाग के निर्देशानुसार है। इनका कहना है कि इससे विशेष लाभ मिलता है क्योंकि पशु को हीट में आने के लिए विशेष वातावरण की आवश्यकता रहती है। ये ढांचा खड़ा किया आपने, डायरेक्शन इन लोगों ने दिया था? हाँ सर, इन्होंने भी सही दिया। क्या बताया था? तो प्रॉपर डायरेक्शन कितनी है और इसका कैसे कैसे रखना होता है? ईस्ट टू ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ हाँ। ਉਹ ਧੁੱਪ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ अच्छा ये कारण रहता है। हाँ, उसमें ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਅਗਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਧੁੱਪ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਧੁੱਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। फायदा रहा है इस चीज का। तो इनसे दोस्ती करके बड़ा फायदा रहा आपको। सर तो कितना खर्चा आया इस पे? उस टाइम लगा ਸੀ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲੀ 22 ਲੱਖ। 22 लाख। पार्लर लगा के- सब्सिडी कितनी मिली? पार्लर लगा के सर सब्सिडी से शेड पे 1.5 लाख। 1.5 लाख शेड पे ऊपर लगे कितने? टोटल 22 लाख रुपए। 22 में से 1.5 मिला बस सिर्फ? नहीं सर, फिर वो शेड छोटा बताता है ना, ये मैंने बड़ा किया इसको। वो तो कई बार महकमे वाले आपके सबसे तंग अधिक बहुत होता है। करते हैं। ਅਸਲ 'ਚ ਝਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ। हम्म, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हम्म। ਸਬਸਿਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। आपने नौकरी करनी नहीं करनी? ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ। हाँ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। हाँ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ। हाँ। ਲੋਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ, हाँ। हाँ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਮੂਲ ਸਰ- ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲ ਚੋਂ ਮਾਫ ਹੋ। अच्छा अच्छा, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ तो एक तरह से ब्याज में से है वो। ਉਹ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, हाँ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲੋਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ 13 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। हाँ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ 3 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਵਿਆਜ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा, ये होता है। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 50%। हाँ। 25% ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇ। हाँ। ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। हाँ। ਗੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ हम्म, ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ। हम्म, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਲੋਨ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਹੀ ਭਰੇਗਾ, हम्म। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ। घर चलेगा। ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ 50% ਮਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਈ 20 ਲੱਖ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ, 20 ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ। अब जैसे काम की शुरुआत में अगर मिलता है हाँ। तो उसके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, अगर- बच्चा है उसको पहले खुराक दे दो, आगे जाके तगड़ा हो जाएगा। काम करने वालों को पहले पैसे मिल जाएंगे, सेटल हो जाएगा, उसकी परेशानियां कम हो जाएंगी। ਅਗਰ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਲਾਉਂਦਾ, 20 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ खड़ा कर लूगा वो हाँ। बंदा। इन्होंने अपने डेयरी फार्म के लिए सिर्फ एक बार बैंक से कर्ज लिया था, जो तय समय सीमा के अंदर चुकता भी कर दिया। जानकारी साझा करते हुए बताते हैं
कि हर पशु में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे अधिक दाना पानी खाकर भी अधिक दूध दे सके। अधिक दूध उत्पादन के लिए पशु का नस्ल में होना अति आवश्यक है। तमाम डेयरी फार्मरों की भांति ये भी पशुओं के मलमूत्र को अपने खेतों में ही इस्तेमाल करते हैं। इससे दवाई और खाद का खर्च कम हो जाता है, साथ ही अनाज की गुणवत्ता भी बनी रहती है। बता रहे हैं कि अगर आप अपनी गायों से नस्ल वाले बच्चे ही लेना चाहते हैं तो प्रत्येक डेयरी फार्मर को अपने फार्म में एक अच्छा बुल रखना होगा। इनका आधुनिक डेयरी फार्म देश भर के किसानों के लिए एक उदाहरण है। ऐसी बेहतर कारगुजारी के बदले राजा को प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म 2018 के ताज से निवाजा जा चुका है। इसमें 40, 41, 42 नंबर आ गए, 46, 47, 48। तो ये इनको अलग अलग रखा, उम्र का हिसाब है? हाँ, उम्र का हिसाब है सर। ये अभी दूध पे है। हाँ, जो दूध फीड भी रखी इनके आगे, जितना खाते हैं उनको खा लेते हैं सर। 300-400 ग्राम वो भी खाते हैं, क्योंकि दूध मिल रहा है इनको अभी 5। अच्छा, 5 लीटर एक दिन में? हाँ, इनको दूध नहीं देते? नहीं, ये अभी बड़े हो गए, ये बड़े हो 3 गए, महीने से ऊपर जाके 3 तो महीने से दूध की ऊपर। जरूरत नहीं है। फिर नहीं जोड़ता। 3 महीने तो ये 141 नंबर जर्सी में आ गया। सर ये वो जो आपको दिखाई थी 166 नंबर उसकी माँ जर्सी थी का क्रॉस है, और उसका आगे बच्चा है। उसका बच्चा ही। तो ये अब जर्सी प्योर आ गया। हाँ, ये जर्सी प्योर आ गया। इसकी 3rd जनरेशन जर्सी की होगी। अच्छा, टांगे वांगे बड़ी सीधी है इसकी। नहीं सर, पूरा कैरेक्टर जर्सी का है इसका। अच्छा, तो इससे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं दूध की? सर दूध तो ये 40 लीटर दे देगी, दे देगी? क्योंकि इसकी मदर का भी 40 लीटर है। अच्छा अच्छा, दूध उतना ही दे देगी। दूध उतना ही देगी। तो कितने उम्र पे जाके होगी इसकी यही? सर 1 साल की करूंगा मैं। जब 1 साल की हो जाएगी तो 3 कुंटल के पार, 2.5 कुंटल ऊपर चली 3 जाएगी। क्विंटल हो जाएगा। तो इनकी खुराक क्या है? अब इनको काफ स्टार्टर दिया है। काफ स्टार्ट देते हैं। कितना दिन होता है? सर खुला जितना खा लेंगे। कितना खा जाती है? सर 2 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो इतना खाती है। क्या रेट होता है? 40 रुपए। 40 रुपये होता है। अब उसके हिसाब से लगाओ, इसका कितना खर्चा आ जाएगा? इसको 41 नंबर का ही बता दो। तभी तो बोले लाख से ऊपर जाएगा। 1 लाख रुपये खा जाएगी। 15 महीने का कैलकुलेट करो ना आप। अच्छा। 8 महीने का थोड़ी, 8 महीने प्लस 15 महीने। 15 महीने का कैलकुलेट करें। 15, 8, 22, 23 महीने का कैलकुलेट। अगर मोटा ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲਏ हाँ ਟੋਟਲ, हाँ 18 ਤੀ 54, 540 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। हाँ 540 ਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 54 ਦੁਨਾ 1,08,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। 200 के हिसाब से 6,000 रुपये महीना हो गया। 1,08,000 ਦੇ ਕਰੀब बन गया। ऊपर से लाख से ऊपर चला गया। हमने रफ एस्टिमेशन लाया, लेकिन जब अचार का अलग से लाएं, फीड का लाएं, लेबर लाएं चलो तो और भी बढ़ जाता है। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग बछिया खरीदने के लिए आते हैं तो जब उनको बता देते हैं कि बच्चा जो है 50,000 का, तो बड़ा महंगा मानते हैं। लेकिन जब इनका हिसाब किताब सुनो, फिर वो महंगा नहीं है। जब इसको पालोगे तो ये कहीं अधिक मुनाफा देके जाएगा। खिलाने खिलाए के बिना फिर ब्रीड का फायदा कोई नहीं। अच्छा, तो अब ये सर्दी गर्मी से इनको कैसे बचाते हैं फिर? सर इनके लिए बेडिंग है, हाँ। पराली की करते हैं, ऊपर से इसको ठंड मानते हैं ये? मानते तो है सर, उनके लिए फिर अरेंजमेंट उसका किया जाए। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।